दक्षिण भारत तीर्थ स्थानों से भरा पड़ा है। यहाँ के सैकड़ों स्थानों में रामेश्वरम मदुरै का स्थान सर्वोच्च है। यहाँ के मंदिर अत्यंत प्राचीन काल के बने हुए हैं और इनका इतिहास भी सदियों पुराना है। ये इतने विशाल और कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं कि मनुष्य इन्हें देखकर थक सा रह जाता है। उत्तरी भारत में ऐसा कोई प्राचीन मंदिर नहीं है जिससे इन मंदिरों की तुलना की जा सके। यह नगर वेगा नदी के किनारे है। संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम मधुरा मिलता है। इसे दक्षिण मथुरा भी कहा जाता है। मदुरै को साउथ इंडिया की काशी भी कहा जाती है। कहा जाता है कि पहले यहाँ कदम का वन था। कदम के एक वृक्ष के नीचे भगवान सुंदरेश्वर का स्वयंभू लिंग था। देवता उसकी पूजा करते थे। पांडे नरेश मल्यध्वज को इसका पता लगा। उन्होंने उस लिंग मूर्ति के स्थान पर मंदिर बनवाने तथा वहीं नगर बसाने का संकल्प किया था। स्वप्न में भगवान शंकर ने राजा के संकल्प की प्रशंसा की और दिन में एक सर्प के रूप में स्वयं आकर नगर की सीमा का निर्देश कर गए। पांडे नरेश के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा मल्यध्वज ने अपनी पत्नी कांचन माला के साथ संतान प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की। राजा की तपस्या तथा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि आपको एक कन्या की प्राप्ति होगी। साक्षात भगवती पार्वती ही अपने अंश से राजा मलय ध्वज के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हुई। उनके विशाल सुंदर नेत्रों के कारण माता पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा। राजा मल्यध्वज कुछ काल पश्चात कैलाशवासी हो गए। राज का भार रानी कंचनमाला ने संभाला। मीनाक्षी के युवती होने पर साक्षात भगवान सुंदरेश्वर ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। रानी कंचनमाला ने बड़े समारोह में मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर से कर दिया। स्टेशन से पूर्व दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर पर मदुरै नगर के मध्य भाग में मीनाक्षी का मंदिर है। यह मंदिर अपनी निर्माण कला की भव्यता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। मंदिर लगभग 22 बीघे भूमि पर बना हुआ है। इसमें चारों ओर 4 मुख्य गोपुर है। वैसे सब छोटे बड़े गोपुर मिलाकर 27 गोपुर मंदिर में हैं। सबसे अधिक ऊंचा दक्षिण का गोपुर है और सबसे सुंदर पश्चिम का गोपुर है। बड़े गोपुर 11 मंजिल ऊंचे हैं। गोपुर में प्रवेश करने पर पहले एक मंडप मिलता है जिसमें फल फूल की दुकानें रहती है। उसे नगार मंडप कहते हैं। उसके आगे अष्टशक्ति मंडप है। इसमें स्तंभों के स्थान पर 8 लक्ष्मियों की मूर्तियां छत के आधार पर बनी है। यहाँ द्वार के दाहिने सुब्रहांदी तथा बाएं गणेश जी की मूर्ति है। इसमें आगे मीनाक्षी नायकम मंडप है। इस मंडप में दुकानें रहती है। इस मंडप के पीछे अंधेरा मंडप मिलता है। उसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा अनुसुईया जी की कलापूर्ण मूर्तियां है। अंधेरे मंडप के आगे स्वर्ण पुष्पकर्णी सरोवर है। कहा जाता है कि ब्रह्मा हत्या लगने पर इंद्र इसी सरोवर में छिपे थे। तमिल भाषा में इसे पोत्ता और कूलम कहते हैं। सरोवर के चारों तरफ मंडप है। इन मंडपों में 3 ओर से मिट्टियों पर भगवान शंकर की 64 लीलाओं की चित्र बने हुए हैं। सरोवर के पश्चिम भाग का मंडप किलिक मंडप कहा जाता है। इसमें पिंजरों में कुछ पक्षी पाले गए हैं। यहाँ एक अद्भुत सिंह जी की मूर्ति है। सिंह के मुख में एक गोला बनाया गया है। सिंह के जबड़े में अंगुली दाबकर घुमाने से वह गोला घूमता है और घूमने के साथ ही साथ वह थोड़ी घर्र घर्र की आवाज भी उत्पन्न करता है। कोई सिंह हल्के से गुर्रा रहा है। पत्थर में इस प्रकार का शिल्पनैपुण्य देखकर चकित रह जाना पड़ता है। पांडव मूर्तियां वाले मंडप को पुरुषमृग मंडप कहते हैं क्योंकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है जिसका आधा भाग पुरुष का और आधा मृग का है। इस मंडप के सामने ही मीनाक्षी देवी निज मंदिर का द्वार है।
द्वार के दक्षिण में छोटा सा सुबरहडाय मंदिर है, जिसमें स्वामी कार्तिक तथा उनकी दोनों पत्नियों की मूर्तियां हैं। द्वार पर दोनों ओर पीतल की द्वारपाल मूर्ति है। कई देवधियों के भीतर श्री मीनाक्षी देवी की भव्य मूर्ति है। बहुमूल्य वस्त्र भरणों से देवी का श्याम विग्रह आभूषित रहता है। मीनाक्षी मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित है। मंदिर के सम्मुख बाहर स्वर्ण मंडित स्तंभ है। मीनाक्षी मंदिर की भितरी मंदिर के एक भाग के निर्माता नरेश तिरुमल तथा उनकी दो रानियां की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के दो भाग हैं। दक्षिणी भाग में भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी का मंदिर है और उत्तरी भाग में सुंदरेश्वर की मूर्ति है। शिवजी की यहाँ इसी नाम से आराधना की जाती है। मदुरै का जनप्रिय धार्मिक उत्सव चैत का मेला है, जिसमें सुंदरेश्वर शिव है और मीनाक्षी पार्वती का अवतार है। मल्यध्वज नामक पांडे नरेश के यहाँ मीनाक्षी का जन्म हुआ था। मल्यध्वज के बाद सिंहासन पर मीनाक्षी ही बैठी थी। जन्म के समय मीनाक्षी के 3 स्तन थे। मल्यध्वज भगवान से विनती करता है कि उसने पूरी निष्ठा से एवं विधि विधान से तपस्या की है और उसे पुत्र के बदले कन्या क्यों दी जा रही है, वह भी 3 स्तनों से युक्त। उसी समय एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, हे राजन डरो मत, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। बच्ची का लालन पालन एक बालक की तरह करना, पुरुषोचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी देना, इसे तड़तगाई नाम देना। जब भी उसका अपने भावी पति से सामना होगा, उसके वक्ष स्थल की विकृति दूर हो जाएगी, वही इसका पति होगा। भगवान शिव सन्यासी के वेश में इस अद्भुत बालिका को देखने आए। उनके दर्शन से अतिरिक्त स्तन अदृश्य हो गया। इसके बाद दोनों के विवाह की तैयारी धूमधाम से होने लगी। विवाह के दिन जब वर सुंदरेश्वर देव एकमात्र गुंडोधर बौने के साथ आए तो सब आश्चर्यचकित हो गए। देवी मीनाक्षी उनकी अपेक्षा से अधिक धनी और शक्तिशाली थी। बारात न देखकर गर्व से मीनाक्षी बोली कि विवाह की सारी तैयारी बारात के अभाव में व्यर्थ हो जाएगी। सुंदरेश्वर देव ने इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही कहा कि इतना ही काफी होगा यदि वह बौने को खिला पिला कर संतुष्ट कर सके। गुंडोधर ने पके और अनपके दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ खा डाले और फिर भी वह और भी मांगे जा रहा था। यह देखकर सब दंग रह गए। इसके बाद जब बौने ने पानी के लिए पुकार मचाई, शहर के कुओं और तालाबों का पानी भी अन्न के समान उसके पेट में पहुंच गया। जब भगवान सुंदरेश्वर ने बौने से हथेली जमीन पर रखने को कहा और पानी की नदी प्रवाहित की, जो वेगी नदी है और जिसके तट पर सुंदर मदुरै बसा हुआ है, इस प्रकार मीनाक्षी देवी का गर्व चूर चूर हो गया। उत्सव के 11वें दिन दोनों मूर्तियों का एक सुंदर सजे हुए रथ पर जुलूस निकलता है। उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर से बाहर निकलकर सुंदरेश्वर मंदिर की ओर चलने पर मीनाक्षी तथा सुंदरेश्वर मंदिरों के मध्यस्थी द्वार के सामने गणेश जी का मंदिर है। इसमें गणेश जी की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति वंडीपुर सरोवर खोदते समय भूमि में मिली थी, वहां से लाकर यहाँ प्रतिस्थापित की गई है। सुंदरेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां हैं। इन प्रस्तर मूर्तियां के आगे द्वारपालों की 2 धातु प्रतिमाएं हैं। सुंदरेश्वर मंदिर के सम्मुख पहुंचने पर प्रथम नटराज के दर्शन होते हैं। इन्हें वेल्ली अम्बलम चांदी से मढ़ा हुआ कहते हैं। यह तांडव नृत्य करती हुई भगवान शिव की मूर्ति चिदंबरम की नटराज मूर्ति से बड़ी है। मूर्ति के मुख को छोड़कर सर्वांग पर चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है। चिदंबरम में नटराज मूर्ति का वाम पद ऊपर उठा है और यहाँ दाहिना पद ऊपर उठा है। सुंदरेश्वर मंदिर के सामने भी स्वर्ण मंडित स्तंभ है और मंदिर का शिखर भी स्वर्ण मंडित है। कई पराग अंदर अर्धे पर सुंदरेश्वर स्वयंभू लिंग सुशोभित है। उस पर स्वर्ण का तिरपुंड लगा है। मंदिर के बाहर जगमोहन में 8 स्तंभ है,
जिन पर भगवान शंकर की विविध लीलाओं की अत्यंत सजीव मूर्तियां हैं। यही द्वार के सम्मुख 4 स्तंभ का मंडप है, जिसमें पत्थर से ही श्रृंखला बनाई गई है। इस श्रृंखला की कड़ियां लोहे की श्रृंखला के समान घूम सकती है। यहीं पर वीरभद्र और अघोर भद्र की विशाल उम्र में मूर्तियां शिव गणों के सामर्थ्य की प्रतीक के समान स्थित है। इस मंडप में भगवान शंकर के ऊर्ध्व नृत्य की अद्भुत कलापूर्ण विशाल मूर्ति है। तांडव नृत्य करते हुए शंकर जी का एक चरण ऊपर कान के समीप तक पहुंच गया है। पास ही उतनी ही विशाल काली मूर्ति है। इस मंडप में एक और कौरौक्कल अम्मा नामक शिव भक्त की मूर्ति है। नवग्रह मंडप में नवग्रह की मूर्तियां हैं। निज मंदिर की परिक्रमा में गणपति, हनुमान जी, दंडपाड़ी, सरस्वती, दक्षिणा मूर्ति आदि अनेक देवताओं के दर्शन होते हैं। परिक्रमा में प्राचीन कदम वृक्ष का अवशेष सुरक्षित है। उसके समीप ही दुर्गा जी का छोटा मंदिर है। यही कदम वृक्ष के मूल में भगवान सुंदरेश्वर ने मीनाक्षी का परिग्रहण किया था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम उत्सव मंडप में मीनाक्षी, सुंदरेश्वर, गंगा और पार्वती की स्वर्ण मूर्तियां हैं। परिक्रमा में पश्चिम की ओर एक चंदनमय महालिंग है। मंदिर के सम्मुख एक मंडप में नंदी की मूर्ति है। वहां से सश्रा स्तंभ मंडप में जाते हैं। यह नटराज का सभा मंडप है। इस स्तंभ मंडप पुरायाकार से भी ऊंची शिव भक्तों तथा देव देवियों की मूर्तियां हैं। इनमें से वीणा धारिणी सरस्वती की मूर्ति बहुत कलापूर्ण और आकर्षक है। इस मंडप में श्री नटराज का श्याम विग्रह प्रतिष्ठा है। इसी मंडप में शिव कनन की भी खड़ी मूर्ति है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।